नमस्कार भाई, आवाज़ आ रही? चलो, तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे ना। तो आप सबको पता है आज हमारा क्या है? आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 कहाँ जा रहा है भाई? यहीं आ जा, अभी पढ़ना है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। किस चीज़ के प्रैक्टिस सेट हैं ये? जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि ये DSSB के जो रीजनिंग आती है उसमें ये उसके प्रैक्टिस सेट हैं। और अगर आप इन प्रैक्टिस सेटों को लगाते हो तो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे जूनियर असिस्टेंट, जिन्हें दास ग्रेड 4 भी कहते हैं, और आपका प्यून हो गया और आपका MTS हो गया, इन सारे एग्ज़ामों में आपके फुल नंबर लाने की गारंटी हमारी। ठीक, तो बस इन सीरीज़ को कंटिन्यू करिए और जो भी आपको होमवर्क वगैरह देता हूँ उन्हें पूरा करिए, आपके नंबर बढ़िया आएंगे, ये इस बात की गारंटी हमारी है। ठीक है, तो चलो, एक हाथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जो मेरे कराने से पहले उन क्वेश्चन को करके देखना, अगर नहीं आए फिर उनका सॉल्यूशन देखना। ठीक, ऐसे ही इंप्रूव होगी रीजनिंग। अगर ऐसे ही खाली बैठ के बड़े बड़े सेट देखते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला भाई। चलो, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ABCDEFG आर सिटिंग अराउंड अ सेम। ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं जब ये टेबल में बिठाता है, और जब भी फेसिंग सेंटर होता है ना तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। अगर फेसिंग आउटसाइड होता है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है उल्टे सीधे का। इसमें सबसे पहले आप देखो बंदे कितने हैं, दो दो, 4 5 6 7 बंदे हैं ना तो भाई। तो 7 बंदे बिठा लो, सर्कल बनाओ, इतना बड़ा बहुत है, और 7 बंदे बिठा लो। 1 2 3 4 5 6 7 बैठ गए 7 बंदे। अब देख लो क्या कौन कहाँ बैठा है। ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ए बैठा है जी के लेफ्ट में, वो भी सेकंड में, तो पहले जी बिठा लो यहाँ। एंड ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो इसका लेफ्ट यहाँ होगा, तो 1 2, तो ए बैठा है यहाँ। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो इसका राइट यहाँ होगा जी का, तो 1 2 3, तो भाई जी बैठा है यहाँ। ठीक, सी सिट्स बिटवीन ए एंड डी। जो सी है वो ए और डी के बीच में है। क्या कर दिया ये मैंने? यहाँ पे मेरे को जी लिखना था, क्या लिखना था? सी सिट्स थर्ड, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। अच्छा, यहाँ मेरे को डी लिखना था ना, यहाँ भी मैंने जी लिख दिया, सॉरी। यहाँ मेरे को लिखना था डी। हाँ, सी सिट्स बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में सी बैठ गया। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। लेफ्ट ऑफ ए का लेफ्ट कहाँ? यहाँ होगा, यहाँ 1 2 3, तो यहाँ कौन बैठा है आपका? बी। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो बी के इमीडिएट नेबर पे है एफ। ये सारा बीच का मामला मिटा दूं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब पूछते हैं इसने, देखते हैं पूछा क्या है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ए। ई की पोजीशन, ई कहीं नहीं बैठी तो ई यहाँ पे बैठेगा। ई की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में इमीडिएट राइट होगी। इमीडिएट राइट का है ऑप्शन नंबर 4। चलो, क्वेश्चन समझना आया होगा तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखना। 3 ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर्स आर सेम अलाइक। हमें क्या बताना? विच डज नॉट बिलोंग, मतलब ऑड वन आउट। इसके लिए हमें ABCD चाहिए, ABCD ये रही। चलो अब तो देखो क्वेश्चन। LJH एल, सॉरी यार, सॉरी, फोन आ गया था। बहुत जोर से बजा होगा ना। हाँ, LJH देख लो। एल से एक पीछे दो, एक छोड़ के जे है और एक छोड़ के एच है। HEC, एच से दो छोड़ के ई है, एक छोड़ के सी है, तो यहाँ गड़बड़ी है। PMK, पी से दो छोड़ के एम है, एक छोड़ के के है, नहीं, ये दोनों सेम निकले अब तक। XUS, एक्स से दो छोड़ के यू, एक छोड़ के एक्स, तो ये तीनों सेम है, ये अलग है, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलो, हमें ऑड वन आउट बताना था, बाकी तीनों सेम निकल गए। तो ये हमारा इंग्लिश को भी हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिनोनिम ही यूज हो रहे हैं। ब्रेव का सिनोनिम होता है करेजियस, है ना। ब्रेव मतलब बहादुर, करेजियस भी बहादुर। क्रूक्ड, बेंट, क्रूक्ड मतलब भी मुड़ा हुआ, बेंट मतलब भी मुड़ा हुआ। एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, इसमें गड़बड़ है। फ्यूरियस और इनरेग्ड मतलब गुस्से में। एक्सीडेंटल मतलब कोई चीज अपने आप हो जाए, और इंटेंशनल मतलब किसी को जानबूझ के करना, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ईच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू वी हैज एग्जाम ऑन द डिफरेंट डेज ऑफ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ये क्वेश्चन आप करके देखो, ऐसे ही क्वेश्चन DSSB में फंसाते हैं। ट्राई करो रोक के, फिर मैं कराता हूँ। चलो फिर करूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। तो पहले तो आप ये लिख लो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इनके एग्ज़ाम हैं। पी हैज़ एग्ज़ाम ऑन फ्राइडे, तो पी का एग्ज़ाम तो भाई फ्राइडे को है, उसने पहले ही बता दिया हमें। और किसी का बता रखा है क्या, देख लेते हैं आगे पढ़ के। ओनली 2 पीपल हैज़ एग्ज़ाम बिटवीन पी एंड वी। तो पी और वी के बीच में सिर्फ 2 के एग्ज़ाम है, तो अगर हम पी से इस साइड जाएं तो वी बैठ नहीं पाएगा, तो हमें इस साइड ही जाना पड़ेगा। तो 2 छोड़ के 1 2, तो वी का एग्ज़ाम होगा भाई ट्यूसडे, है ना। टी हैज़ एग्ज़ाम इमीजिएटली आफ्टर एस, तो जो टी का एग्ज़ाम है वो इमीजिएट आफ्टर है एस के, मतलब एस के बाद आएगा टी। एंड यू हैज़ एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर क्यू, और जो यू का एग्ज़ाम है वो कुछ दिन पहले था क्यू से। यू हैज़ एग्ज़ाम वन ऑफ द डेज बिफोर क्यू। ओनली 3 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन क्यू एंड टी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा तो पहले इन 2 बंदों को बैठने की जगह ना 2 बंदे बिठा दो। टी हैज़ एग्ज़ाम इमीडिएट आफ्टर एस, तो पहले एस का एग्ज़ाम कराओ और टी का एग्ज़ाम करो। भाई मैं भी बेशक मैं तुक्का लगा के देख रहा हूँ, अगर मेरे ये दोनों सेट यहाँ नहीं बैठेंगे तो मैंने बीच में बिठा के देखूंगा। ठीक, यू हैज़ एग्ज़ाम वन ऑफ द डेज बिफोर क्यू, इसने ये नहीं बोला, और इसने क्या बोला है, 3 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन टी एंड क्यू। तो इस हिसाब से 1 2 3 क्यू का एग्ज़ाम यहाँ होना चाहिए। एंड यू हैज़ एग्ज़ाम वन ऑफ द डेज बिफोर क्यू, वन ऑफ द डेज बिफोर क्यू तो सिर्फ मंडे ही बचा है, तो यू का एग्ज़ाम यहाँ होगा। अब इसने क्या पूछा है, हु हैज़ एग्ज़ाम ऑन थर्सडे, तो थर्सडे की ही सीट खाली है, उसने थर्सडे की ही पूछी है, तो ये हमारा सही है ना। तो पी क्यू आर नहीं हो ना, तो आर बैठेगा यहाँ पे, आर का एग्ज़ाम है हमारा थर्सडे, ऑप्शन नंबर 1। और ये भाई सारे सही हैं, मैंने आंसर की से मैच करके ही आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो, एस इज द एल्डेस्ट सिस्टर ऑफ क्यू। एस जो है वो एल्डेस्ट सिस्टर है क्यू की, एस जो है वो सिस्टर है क्यू की, मेन बात तो है ये। तो सिस्टर के लिए हमने माइनस बना दिया। एफ इज द मदर ऑफ एस, तो जो एफ है वो एस की मदर है। टी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, टी जो है वो क्यू का हस्बैंड है, तो ये वाइफ होगी, है ना। क्यू इज द डॉटर ऑफ एफ, ठीक है, एफ की ही दोनों लड़कियां हैं एस और क्यू, और टी क्यू का पति है। ए इज द डॉटर ऑफ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एफ, एल्डेस्ट डॉटर कौन होगी, जो एल्डेस्ट सिस्टर होगी, मतलब एस, तो ए इज द डॉटर ऑफ एस, ये भी डॉटर है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू ए, क्यू क्या लगेगी ए की, मौसी लगेगी भाई, बहन की मम्मी मौसी लगेगी, तो हमारा मदर सिस्टर, ऑप्शन नंबर 1 है ना। चलो ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ही है भाई, बस ऊपर का मैंने आर्ट कबाड़ नहीं लिखा, डायरेक्ट आपको इन दोनों से रिलेट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये आपको देखते ही समझ आना चाहिए यार। 4 इंटू 2 8, 9 इंटू 2 18, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो इंटू 2 36, इंटू 3 ये गलत हो गया, इंटू 2 17, इंटू 2 ये ठीक है, इंटू 2 ये तो ये भी गलत है, इंटू 2 ये भी ठीक है। अब देखना है इनके बीच का गैप, 9 से 11 2 का गैप, 7 से 6 2 का गैप, 7 से 9 2 का गैप, 8 से 12 4 का गैप, तो 2 का गैप 2 में है, तो यही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलो 7 इज रिलेटेड टू 68, 17 मतलब, और 29 इज रिलेटेड टू 116, हमें बताना 36 किससे रिलेटेड होगा। तो 7 की टेबल में 8 यूनिट डिजिट 4 पे आता है, तो 17 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा, 8 2 कैरी 68, ठीक है। और 9 की टेबल में 6 यूनिट डिजिट भी 4 पे आता है, तो 29 इंटू 4 करेंगे 36 का 6 कैरी 3 कैरी 111, तो मतलब 4 से इंटू कर रहे हैं ये, 36 को 4 से इंटू करेंगे 6 4 का 24 का 2 कैरी का 12 का 144, 144 ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलो सेलेक्ट द नंबर, अच्छा हमें अगले वाला नंबर सेलेक्ट करना है इसमें। तो 45 से 47 +2, 47 से 50 +3 +2
+3 +2 +3 में क्या जाएगा 60, ऑप्शन नंबर 1। चलो ऐसे भाई थोड़े थोड़े से, मतलब कोई कोई क्वेश्चन होता है जो ट्रिकी होता है, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इजी ही मिलते हैं आपको, बस आपको उनकी ट्रिक समझनी पड़ती है। और भाई मैं एक आपको सजेशन दूंगा रीजनिंग को अच्छी करने के लिए, स्क्वायर याद कर लो 20 तक, क्यूब याद कर लो 10 तक, बस ज़्यादा नहीं, बस इतने इतने याद कर लो, आपकी रीजनिंग बहुत ईजी हो जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में देखो आप, 6 का स्क्वायर 216 होता है, +6 उसमें क्या है 222। 9 का स्क्वायर 729 होता है, प्लस ही 9 कर दिया 738। 8 का स्क्वायर 512 होता है, +8 ही करेंगे तो 520, है ना। कितना आसान हो गया। अब अगर आपको क्यूब याद नहीं होते तो आप पता नहीं क्या क्या तरीके लगाते रहते हैं इसमें, बट अगर आपको क्यूब याद होंगे तो आपको डायरेक्ट देखने की आदत होगी कि नहीं यार ये 216 के आसपास है, ये 729 के आसपास है, तो आप ऐसे उससे कर सकते हो। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है यार, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, अगर ये भी किसी से नहीं हुआ ना भाई फिर डूब मरना कहीं जाके, ठीक। चलो, इफ ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड एंड बी स्टैंड्स फॉर, इतना तो डायरेक्ट करते ही हैं यार। 50, डी स्टैंड्स फॉर -6, बी स्टैंड्स फॉर इनटू, आगे क्या 7, सी स्टैंड्स फॉर प्लस, आगे 21, ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड। तो इसको डिवाइड करेंगे 7 आएगा, प्लस लगाएंगे 6 7 जो 42, माइनस करेंगे 50। तो अगर हम इसमें से इसको करें तो कितना आएगा, +8 आएगा, +7 और +8 +15, ऑप्शन नंबर 2 हमारा, ठीक। चलो नेक्स्ट, व्हाट विल कम इन द क्वेश्चन मार्क इफ प्लस और माइनस को बदल दिया, इनटू और डिवाइड को बदल दिया। भाई ये भी मैं आपको होमवर्क दे दूं, कुछ नहीं है यार, आराम से हो जाएगा। प्लस की जगह माइनस लगाओ, माइनस की जगह प्लस, इनटू की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह इनटू, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है, कराने को मैं करा दूं फिर कोई फायदा नहीं है ना, आपको भी तो आना चाहिए। नेक्स्ट कुछ है, नेक्स्ट कुछ नहीं है भाई। आज का सेशन बस इतना ही था आपके लिए, 14-15 बहुत बढ़िया मैं इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया था, और ऐसे ही लाता रहूँगा। कल आपके लिए नई वीडियो आ जाएगी, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो आपके लिए तो ठीक है। चलो भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो। चलो भाई, राम राम।